जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राम जी का जब वनवास होता है तो माता सीता उनके साथ जाने के लिए किस प्रकार से हट करती है और श्री राम जी उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, परंतु सीता माता नहीं रुकती है। तो आज की कथा में हम यह पढ़ेंगे कि राम जी वन के क्या बातें बतलाते हैं सीता मैया को। चलिए आज की कथा हम शुरू करने से पहले पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि माता कौशल्या जी कैसे विलाप करती है जब राम जी को पता चलता है कि उनको वनवास दिया गया है राम के राजा ने। तब राम जी माता कौशल्या से अनुमति लेते हैं और तभी जब सीता जी को पता चलता है तब वह सासू जी के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करके नीचा मुँह करके बैठ जाती हैं। सासू ने मधुर वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो गई है। परम रूप पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख लिए हुए बैठे सोच कर रही हैं कि जीवनांत वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनका साथ होगा। देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राणी से उनका साथ होता। ये विधाता की क्या करनी जानी नहीं जाती है। सीता जी कहती है या तो राम जी के साथ मेरी देह और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल मेरे प्राण ही जाएंगे। सीता जी सुंदर नेत्रों से आंसू बहा रही। उनकी दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि पुत्र सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर कुटुंबियों को प्यारी है। कहती इनके पिता तो राजा जनक जी हैं, जिन राजाओं में श्रेष्ठ है। ससुर सूर्य वंश के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के वन को खिलाने वाले चंद्रमा के समान है। रूप और गुण के निधान है। ऐसे पतु के लिए क्या आज्ञा होती है सो बोलो। इस सीता जी ने पलंग गोद हिंडोलों को छोड़कर सीता ने कठोर भूमि पर कभी पैर नहीं रखा। देखिए किस प्रकार से माता कहती हैं कि इन्होंने तो कभी पलंग गोद और हिंडोलों को छोड़ करके कठोर भूमि पर पैर भी नहीं रखा। तब मैं संजीवनी बूटी के समान इनकी देखरेख करती रहती हूँ। दीपक की बत्ती उस काने के लिए भी नहीं कहती हूँ। वही सीता तुम्हारे संग वन को जाना चाहती है। राम जी क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। वन में हाथी सिंह राक्षस बहुत से दुष्ट जीव फिरा करते हैं। पुत्र विष वाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल भीलों की कन्याओं को बनाया है जो विषय सुख को जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़े की भांति उनका कठोर स्वभाव है। उनको वन में कष्ट नहीं होता है। तपस्वियों की स्त्रियां वन के रहने के लिए योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे ता सीता किस प्रकार से वन में रह सकती है जो चित्र के बंदरों को देख करके डर जाती है। इस प्रकार से माता कहती है कि सीता घर पर रहे तो मुझे बहुत ही सहारा हो जाएगा। सीता जी ने राम जी ने मानवशील और स्नेह रूपी अमृत में सनी हुई माता के वचन सुन करके ज्ञानमय प्यारे वचन कर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी के समझाने लगे। इस प्रकार से माता राम जी से कहती है कि सीता वन में न रह सकेगी। इस प्रकार से अब राम जी सीता जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि माता के आगे तो जानकी जी से कुछ कहते हुए सकुचाते हैं, पर ऐसा ही समय है। इस प्रकार से राजकुमारी मेरी सुख सुनो, मन में कोई दूसरी बात ही न समझ लेना। अब राम जी वन के बारे में क्या क्या बतलाते हैं देखिए। आइए हम कथा पढ़ते हैं। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरे वचन मानकर पर घर पर रहो। हे भामिनी, घर में रहने में मेरी आज्ञा का पालन होगा, सासू की सेवा होगी और सब प्रकार से भलाई हो। इससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। आदर से सास ससुर के चरणों की सेवा करना। जब जब माता मेरी सुधि करेगी, प्रेम से व्याकुल होकर के भोली मती से घबरा उठेगी, तब तब तुम पुरानी कथाएं कह करके हे सुंदरी कोमल वाणी से माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध में केवल निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुम्हें माता के लिए ही यहाँ पर रखता हूँ। तुम गुरु वैश्य समझ धर्म फल को बिना क्लेश के ही पा जाओगी। हट के वश गालो मुनि और राजा नहुष ने संकट ही सहे हैं। यहाँ राम जी कहते हैं कि जो हट करोगी तो बहुत ही संकट सहने पड़ेंगे। हे सुमुखी सयानी सुनो, मैं भी पिताजी के आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊँगा। दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी हमारी सिख सुनो। हे वामा, जो प्रेमवश हट करोगी तो दुख पाओगी। वन बड़ा ही कठिन है, डरावना होता है। वहाँ धूप सर्दी जल पवन बहुत ही क्लेशदायक है। रास्ते में कुश कांटे बहुत से कंकड़ हैं, उनमें पैदल बिना जूतों के चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल हैं, कोमल सुंदर हैं। रास्ते में बड़ी कठिन
पर्वत है, पहाड़ों की गुफाएं, कुएं, नदी नाले ऐसे अगम है, गहरे हैं कि देखे नहीं जाते हैं। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह, हाथी ऐसे घोर शब्द करते हैं, सुनकर के धीरज छूट जाता है। भूमि पर सोना होगा, पृथ्वी वृक्षों की छाल पहनना होगा, कंद मूल फल खाना होगा, ये सभी सब दिन मिलते हैं, समय समय के अनुसार ही मिलेंगे। मनुष्य को आहार करने वाले राक्षस घुमा करते हैं, करोड़ों तरह के बनावटी रूप धरते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति कहीं नहीं जा सकती है। भयंकर सांप, पक्षी घोर वन में रहते हैं, स्त्री पुरुष को चुराने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं। वन की सुधि आने से धीर जन भी डर जाते हैं। हे मृगनयनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हारे वन जाना सुनकर के लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत तुल्य जल में पाली हुई हंसनी क्या खारे समुद्र में जी सकती है? नए आम के बाग में विहार करने वाली कोयल क्या करेल के वन में शोभा पाती है? हृदय में ऐसा विचार कर घर घर पर रहो। रोए चंद्रमुखी वन में बड़े ही दुख हैं। स्वभाव से हितैषी गुरु पिता स्वामी किसी को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह अंत में पछताता है, उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी वन के बारे में बतलाते हैं। पति के मधुर मनोवचन सुनकर सीता जी सुंदर नेत्रों में जल भर आया। शीतल सिक को ऐसी जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात। इस प्रकार से सीता जी अभी क्या उत्तर देती हैं, चलिए आइए हम वह पढ़ते हैं। सीता जी दुखी हो गई, कोई जवाब नहीं आता है। सोचने लगी, पवित्र स्नेही करने वाले स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। भूमि सूता जानकी जी आंखों में आंसुओं को रोक करके धीरज धर करके सासू के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता, मेरी इस बड़ी ठिठाई को क्षमा कीजिएगा। प्राणनाथ ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा बड़ा हित हो, परंतु मैंने अपने मन में समझकर देख लिया है कि स्वामी के वियोग के समान दूसरा दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दयानिधान, हे सुंदर सुख देने वाले, हे परम चतुर, हे रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मुझे स्वर्ग लोक भी नरक के तुल्य है। देखिए सीता जी क्या कहती हैं कि स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के बराबर होगा जहां आप नहीं हैं। माता पिता बहन प्यारा कुटुंब मित्रगण सास ससुर गुरु स्वजन सहायक सुंदरशील सुख देने वाला पुत्र है स्वामी, जहां तक स्नेह है नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी अधिक तपाने वाले हैं। देह धन घर भूमि नगर राजपति के बिना दुख का समूह है। सब भोग रोग के समान है, गहने बोझ के समान है, संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे सुखदायी कुछ भी नहीं है। हे नाथ, जैसे जीव के बिना शरीर, जल के बिना नदी, वैसे ही पति के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहने में शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे सारे सुख होंगे। हे नाथ, आपके साथ पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, वन नगर होगा, वृक्षों की छाला ही कपड़े होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। वन देवी वन देवता जो उदार हैं वही सास ससुर के समान सार संभाल करेंगे। प्रभु के साथ कुश और पत्तों की सुहावनी बिछोना ही कामदेव की तोषक के समान होगा। कंद मूल फल ही अमृत के समान भोजन होंगे। पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर ऐसे प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। हे स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख भय शोक बहुत से संताप कहे, परंतु कृपा निधान ये सब मिलकर प्रभु के थोड़े समय के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। सीता जी देखिए क्या कहती है कि आपने जो दुख बताए हैं, वन के कष्ट बताए हैं, वह तो कुछ भी नहीं है, आपके वियोग के आगे वह कुछ भी नहीं है। हे चतुर शिरोमणि, मन में ऐसा जानकर मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय क्या करूँ, आप दया के रूप हैं, हृदय की बात को जानने वाले हैं। हे दीन बंधु सुंदर सुख देने वाले, हे शील स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, ये जान लीजिएगा। क्षण क्षण में आपके चरणों में के दर्शन करके मुझे रास्ते की चलने की थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूँगी, राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूँगी। इस प्रकार से सीता जी कहते हैं कि आप मुझे अवधि भर तक यहाँ अवध में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। चरणों को धो करके वृक्ष की छाया में बैठ करके मन में प्रसन्न होकर के हवा करूंगी। पसीनों की बूंदों से श्याम शरीर को देखने से, प्राणपति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेगा। समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बारंबार आपकी कोमल मूर्ति को देखने से मुझे गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ में रहने से मेरी ओर देखने वाला कौन है, जिससे सिंहनी को खरहा सियार आदि नहीं देख सकते। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझे भोग विलास
हे प्रभु, जो ऐसे कठोर वचनों को सुनकर भी मेरा हृदय न फटा, तो नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेंगे। इस प्रकार से कहते ही सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वियोगों के वचनों को भी नहीं संभाल सकी। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अपने जी में जान लिया कि इनको यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। तब सूर्यवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़ करके हमारे साथ वन को चलो, आज दुख करने का समय नहीं है, वन चलने के लिए सामान जल्दी ही ठीक करो। प्रिय वचन कर करके प्रिया सीता जी को समझाया, माता के पांव पड़े, आशीर्वाद पाया। माता बोलती है, बेटा जल्दी लौट करके प्रजा को दुख दूर करना। ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जावे, हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी? मनोहर जोड़ी को अपने आंखों से देखूंगी। हे बेटा, वह शुभ दिन शुभ घड़ी कब होगी जबकि तुम्हारी माता जीते जी तुम्हारा चंद्रमुख देखेगी? हे पुत्र वत्स लाल रघुपति रघुवर बेटा कह करके मैं कब तुमको हृदय से लगाऊंगी, प्रसन्न होकर के तुम्हारे शरीर को देखूंगी। माता हमारे प्रेम से अधीर हो गई, मुख से वचन नहीं निकल रहा है, बड़ी व्याकुल हो गई। ऐसी दशा देखकर राम जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया, उस समय का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सासू के पांव पकड़ करके बोली कि माता, मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ, जो आपकी सेवा करने के समय मुझे यह दुख मिला। इस प्रकार से राम जी ने सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाने की चेष्टा की थी, परंतु सीता जी अयोध्या में नहीं रुकी और राम जी तब उन्हें कहते हैं कि चलो वन के लिए जल्दी चलो। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे जब लक्ष्मण जी को यह बात पता चलेगी तब आगे क्या होता है, सुमित्रा माता उन्हें क्या आज्ञा देती है, यह हम आगे वाली कथा में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह कथा राम कथा अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हर कोई इस राम कथा में जुड़ जाए। जय श्री राम।